आज टीचर मीटिंग के प्रथम सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मीटिंग का मतलब है बैठ करके एक दूसरे की बातों को हम लोग सुने, समझें, विचार करें। साथ साथ ट्रेनिंग का मतलब यह है कि हम सभी लोग जो जानकारियां नहीं है उसको अर्जित करें, ट्रेंड हो जाए। कहने का मतलब प्रशिक्षित हो जाए, प्रशिक्षण को पालें। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, विश्व में बहुत सारी नौकरियां हैं। पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं। विश्व में बहुत सारी नौकरियां हैं और बहुत पावरफुल नौकरियां हैं, बहुत से पावरफुल पद हैं, बहुत सारे पद हैं। लेकिन विश्व में कोई भी ऐसा पद नहीं है जो IAS PCS पैदा कर सके। वो पावर किस में है? एक अध्यापक में। एक अध्यापक ही वो ऐसा है जो सबको पैदा कर सकता है, सबको बना सकता है। एक चपरासी बना सकता है, एक टीचर बना सकता है, एक IAS बना सकता है, PCS बना सकता है। और किसी नौकरियों में इतनी पावर नहीं है, क्योंकि अध्यापक जो है ये भविष्य का निर्माण करता है। राष्ट्र का निर्माता ये है। ये प्रलय इसकी गोद में खेलते हैं। ये जैसे चाहे देश का निर्माण कर सकता है। एक अध्यापक एक सड़क की तरह से होता है। जैसे सड़क एक जगह स्थिर रहती है और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देती है, उसी प्रकार से एक अध्यापक होते हैं, एक जगह पर अपने स्थिर होकर के दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। एक विश्व में सब जगह अध्यापकों का सम्मान इसीलिए है कि वो एक जगह स्थिर होकर के दूसरे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही साथ समझ सकते हैं कि टीचर या अध्यापक वह दीपक है जो खुद तो जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। तो हम सभी लोग ऐसे माध्यम से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक अध्यापन का काम कर रहे हैं, एक अध्यापक बन करके यहाँ पे। तो हमारा दायित्व बनता है हम अध्यापक की जिम्मेदारियों का पालन करें। इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों के बीच में यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है, आप अध्यापक हैं। आप अध्यापक हैं, फील करिए। एक मनुष्य का जन्म लेना भाग्य की बात है। बहुत सारे प्राणियों का जन्म होता है इस पृथ्वी पे, कीड़े मकोड़े से लेके जीव जंतु तमाम हैं, बहुत सारे जंतु हैं इस पृथ्वी पे। लेकिन मनुष्य के जन्म को प्राप्त करना ये भाग्य की बात है। उसके बाद भी एक टीचर बनना सौभाग्य है, सौभाग्य के बराबर है। अर्थात हमने जन्म लिया पृथ्वी पे, मनुष्य का ये भाग्य हमारा है। लेकिन एक अध्यापक बनना, अध्यापक बन के इस संसार को प्रकाशित करना अपने ज्ञान के प्रकाश से, ये हमारा सौभाग्य है। तो हम अध्यापक हैं, ये फील करें, महसूस करें। सभी लोग कैसे महसूस करें? अपना हाव भाव बनाएं। पहला काम होता है हमारा हाव भाव। जैसे अभी हमारे शर्ट की बटन देख रहे हैं सभी लोग, हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को पता चल जाएगा कि सर के शर्ट के ये जो धागा लगा है, ये इसमें नीला वाला लगा है, इसमें पीला वाला लगा है। बच्चे एक्सरे की निगाह रखते हैं, टीचर को देखते हैं, अनुसरण करते हैं। सर कैसे पैंट पहन के आते हैं, कैसे जूता पहन के आते हैं, कैसे मेंटेन रहते हैं, उसका अनुकरण करते हैं बच्चे। हमको देख करके वो सीखते हैं। इस तरह से हमको सीखने की ज़रूरत है। हम अपने हाव भाव को परिवर्तित करें एक टीचर की तरह से। हमारा बिहेव जो है एक अध्यापक की तरह से होना चाहिए। दूसरे लोग देखें तो ऐसा ना महसूस करें कि हम एक आम आदमी हैं, आम आदमी से हट के दिखें। ये फील करें कि हम अध्यापक हैं, अपने अंदर ये महसूस करें कि हम अध्यापक हैं। कैसे अध्यापक हैं? हमको दिखाना है अपनी क्वालिटी को, साथ साथ अपनी मर्यादा का पालन करें। जैसे क्या है कि हम अभद्र लोगों के साथ बात ना करें, जो गलत है उनके साथ हम ना बैठें, अच्छे लोगों की संगत में रहें, अच्छी बातों को करें। इससे हमारा जो बर्ताव चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे बदलाव हो जाएगा और मर्यादा जो हमारी है लिमिट में हम रहें। जैसे बेवकूफ़ के साथ हम अगर बहस करते हैं तो हम भी बेवकूफ़ कहलाएंगे। अच्छे लोगों के साथ हम तर्क करते हैं तो अच्छी बात को हमारी समझ सकता है, बुरा व्यक्ति हमारी बात को समझ ही नहीं सकता है। बुरे लोग समझ ही नहीं पाएंगे हमको, आप क्या हैं। तो उनसे दूरी बना लेना भी अच्छा है, क्योंकि हम बुरे लोगों के साथ करेंगे तो हमारी वैल्यू नहीं रखेगा। हमारी जहाँ वैल्यू नहीं है वहाँ जाना ठीक नहीं है। तो हम अपने हाव भाव को सही करें या अपने मेंटेनेंस को सही करें और अपनी मर्यादा का पालन करें। हमारी मर्यादाएं का है, दूसरे के साथ गलत व्यवहार ना करें, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी हो। किसी जात धर्म से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हम अध्यापक हैं, हमसे किसी चीज़ से नहीं मतलब है।
घर पे जो भी हम अपने सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन करें वो अलग बातें हैं, लेकिन स्कूल में हम क्या है, अध्यापक है। इस बात का हमें ध्यान रखने की बात है। और साथ साथ अध्यापक का एक फर्ज होता है कि वो विद्यालय के जितने भी रूल रेगुलेशन है उसका पालन करें। जो कहा गया है आपको उसका पालन करना है। वो पालन का निर्देश जो दिया जाता है वो टाइम टेबल के अनुसार दिया जाता है, ये टाइम टेबल है। उसके अलावा जो भी कार्यक्रम बढ़ते हैं उसकी जो जिम्मेदारी दी जाती है उसका निर्वहन करिए आप। अब इसके बाद आता है बिंदु कि हम अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करें, ईमानदारी से हम पढ़ाएं। हम शिक्षक हैं तो बच्चों को हम उचित शिक्षा दें। अगर जिस बात की जानकारी नहीं उसको अध्ययन करके आएँ, घर से पढ़ के आएँ, तब बच्चों को दें नॉलेज। हम कहीं उनको गलत हम सूचना ना दे दें, क्योंकि हमारे भी बच्चों को, हमारे भी भाई को, हमारी बहन को कोई पढ़ा रहा होगा। अगर वो गलत शिक्षा देगा तो वो गलत रास्ते पे चला जाएगा, हमारा भी लड़का चला जाएगा, हमारी बहन चली जाएगी, हमारा भाई चला जाएगा। हम अपने शिक्षा के कर्तव्य को निर्वहन करें। एक जिम्मेदारी भरा पद होता है शिक्षक का, उसको सभी लोग अपने माइंड में सेट करें, उसको एकदम आत्मसात करें और ईमानदारी से शिक्षा का प्रसार करें। और शिक्षा का प्रसार के साथ साथ बच्चों को देखें। डिसिप्लिन में जब हम रहेंगे तो बच्चों को डिसिप्लिन सिखा पाएंगे। जैसे एक व्यक्ति अगर दारू पीता है, दूसरे को सलाह अगर वो दे कि आप दारू मत पीजिए, तो दूसरा नहीं मानेगा। मानेगा? कतई नहीं मानेगा। वो सीधे कहेगा आप पीते हैं तो हमको समझाने लायक कैसे हैं। तो पहले स्वयं उदाहरण बनने का प्रयास करिए, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं अपने बेटों के, अपने बेटियों के हीरो होते हैं रियल में, वास्तव में। तो हम एक आदर्श पैदा करें, एक आदर्श बने, ताकि हमारे भाई, हमारी बहन अपने हीरो के रूप में देखें। मैं अपने पापा की तरह से बनना चाहता हूँ, मैं अपनी बहन की तरह से बनना चाहता हूँ, मैं अपने भाई की तरह से बनना चाहता हूँ। ये आदर्श स्थापित करने का प्रयास करें हम अपने जीवन में। उनको दूसरा नहीं ढूंढना है, यानी कि इतना हम कर जाएं कि हमारी जो पीढ़ियां हैं हमारा अनुसरण करें। हमारे घर में कोई था ऐसा जिसने अच्छा किया, इस बात का हम ध्यान दें। अनुशासन का जब हम पालन करेंगे तो अनुशासन दूसरे को सिखा पाएंगे। हम अनुशासित नहीं रहेंगे, दूसरे को अनुशासित नहीं बना सकते।